हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले। इंग्लिश क्लास वाले यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में खो न जाएं, गुम न हो जाएं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस चैनल पे हम आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। तो कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी ये लेसन वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारे लेसन्स मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आइए, ये आपका पोएट्री का फर्स्ट लेसन है, द रोड नॉट टेकन। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही अच्छे पोएट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका फर्स्ट लेसन है पोएट्री का, द रोड नॉट टेकन। और ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसकी वर्ड मीनिंग है। तो मीनिंग से क्या होता है, वर्ड मीनिंग से क्या होता है कि आप लेसन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यदि इंग्लिश टू इंग्लिश आप समझ पा रहे हैं तो भी बेहतर है, और यदि आप इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी हिंदी मीनिंग भी आप समझ के इस लेसन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं। आप वर्ड और मीनिंग लर्न कर लें तो सो फार बेटर, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें देख पा रहे हैं फर्स्ट मीनिंग दिया हुआ है डाइवर्स्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है सेपरेटेड फ्रॉम अनदर, रूट एंड वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी मीनिंग दिया है अलग अलग दिशाओं में कई बट गई। अब यहाँ दिया है येलो वुड। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ वुड विथ येलो ड्राइड, सूखी पीली पत्तियों से भरा जंगल। नेक्स्ट दिया है वेंट, और इसका इंग्लिश मीनिंग है पैसिव पार्टिसिपल्स फ्रॉम द बैंड टर्न्ड, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है मुड़ी हुई। नेक्स्ट दिया है अंडर ग्रोथ। इसका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। इसका हिंदी मीनिंग है बड़े पौधों के नीचे उगी सघन झाड़ियाँ। इसका नेक्स्ट मीनिंग है फेयर। इसका इंग्लिश मीनिंग है क्वाइट गुड, हिंदी है एकदम बढ़िया। नेक्स्ट मीनिंग है परहैप्स। इसका इंग्लिश मीनिंग है पॉसिबली, मे बी। इसका हिंदी मीनिंग है शायद। नेक्स्ट मीनिंग दिया हुआ है अ बेटर क्लेम। इसका इंग्लिश मीनिंग है हियर अ बेटर ऑप्शन, श्रेष्ठतर विकल्प। नेक्स्ट मीनिंग दिया है ग्रासी। इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है ऑफ रोड, फुल ऑफ ग्रास, अनयूज्ड। इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ घास भरी जिस पर कोई न चला हो। नेक्स्ट मीनिंग दिया है वांटेड बियर। इंग्लिश मीनिंग दिया है सी ग्रासी। नेक्स्ट मीनिंग दिया हुआ इक्वली लिव्स। इसका इंग्लिश मीनिंग दिया इक्वली कवर्ड विथ ग्रास। इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है समान रूप से घास से भरी या ढकी हुई। नेक्स्ट मीनिंग दिया है विथ अ साई। इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है टेकिंग डीप ब्रीथ परहैप्स ऑफ रिलीफ। इसका हिंदी मीनिंग दिया है चैन की गहरी सांस लेकर। इसका नेक्स्ट मीनिंग दिया हुआ है एजेस एंड एजेस। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है हियर अ लॉन्ग पीरियड। इसका हिंदी मीनिंग है लंबी अवधि, युगो युगों बाद। इसका नेक्स्ट मीनिंग है हैंस। इसका इंग्लिश मीनिंग है फ्रॉम नाउ, हियर, इन फ्यूचर। इसका हिंदी मीनिंग है भविष्य में। इसका नेक्स्ट मीनिंग है लेस ट्रेवल्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग है ट्रेवल्ड बाय ए फ्यूअर पीपल, और हिंदी मीनिंग है जिस पर कम लोग चले हों। यदि आप इस वर्ड मीनिंग को लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस पूरे लेसन को समझना। आप सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, आप दोनों बोर्ड के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छा हो और कुछ अच्छा करे।
और हर बेटा भी चाहता है कि हम अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगन से मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने भविष्य में अपने मम्मी, अपने पापा यानी अपने फादर और मदर के हर सपने को पूरा कर सकें। तो आइए अब बिना देर किए हुए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। तो यहाँ पर पोएट के बारे में पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये प्ले राइट भी करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन सन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस ऑन 26 मार्च 1874, यानी इनका जन्म फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएस के कैलिफोर्निया में हुआ था 26 मार्च 1874 को। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। यह अपने रियलिस्टिक डिपिक्शन रूरल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, यानी रूरल लाइफ के जीवन को वर्णित करते हैं। ही राइट्स इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। यह लगभग कॉमन जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होता है उसके बारे में ये लिखते हैं। फ्रॉस्ट डाइड इन बोस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। फ्रॉस्ट का देहांत 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में हो गया। देहांत का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है आपको अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में। द रोड नॉट टेकन हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। द रोड नॉट टेकन का एक सिंबॉलिक अर्थ है। हियर, यहाँ, द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ। रोड का मतलब मनुष्य जीवन से है, यानी रोड का मतलब किसी व्यक्ति के जीवन से है। When the road of life is divided into two, यानी जब जिंदगी दो राह पे खड़ी होती है या जिंदगी दो रास्तों पे खड़ी होती है या दो भाग में बढ़ जाती है। We find ourselves in dilemma, उस समय हम अपने आप को असमंजस में पाते हैं। यानी जब हम दो राह पे खड़े होते हैं, अपने ज़िंदगी के दो राह पे खड़े होते हैं, वहाँ पे हम अपने आप को असमंजस में पाते हैं। We have to make a choice, हमें चुनना होता है। हमें क्या चुनना होता है? हमें क्या चुनना होता है? The road that we choose decides our future। वह रास्ता जिसे हम चुनते हैं वह हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। जो रास्ता हम चुनते हैं, यानी हमें किस रास्ते पे जाना है, अपने लाइफ को किस रास्ते पे ले जाना है, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। विच में लीड अस टू सक्सेस और फेलर, जो हमें सफलता या असफलता की तरफ लेके जाता है। तो आपको अपने रास्तों को ध्यान से चुनना चाहिए। यानी कहने का सेंस यह है कवि का कि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रास्तों का चुनाव कैसे करते हैं, यानी अपने जीवन के रास्तों का चुनाव कैसे करते हैं। लगभग सबके साथ यही होता है कि वो लगभग दो राह पे खड़े होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पोयम को पढ़ के आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो कवि है यानी जो पोएट है वो आपको क्या संदेश दे रहा है या क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। इसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में दिया है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। देखिए इसमें पोएट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बार सड़क पर चलते चलते कवि ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सड़क दो भागों में विभक्त होती थी। दो विभक्त सड़कें पीतवन
यानी सूखी गिरी पत्तियों के कारण पीत में जा रही थी। दुख की बात थी कि अकेला व्यक्ति होने के कारण मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मैं देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क को दूर वहां तक देखता रहा जहां दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती थी। वह अनिश्चय की एक दुविधा की स्थिति में था कि किस राह को चुने। कवि जो है दोराहे पे खड़े था और वो यही सोच रहा किस रास्ते को चुने। अब सेकंड पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, देन took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the shame। कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफी देर तक देखते रहने के पश्चात तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो, इसलिए मैं दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर घास उगी थी तथा इस पर कोई नहीं चला था। यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था। अब थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, थर्ड जो स्टेंजा दिया इसका, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे at knowing how way leads unto way, I doubted if I would ever come back। यानी फिर इस स्टेंजा में कवि हमें समझाना चाहता है, और उस सुबह दोनों मार्गों पर आज समान पंक्तियां बिछी थीं जो समान रूप से हरी थीं, और किन पद चिन्हों ने उन पर कोई काले निशान छोड़े थे। उसने निर्णय लिया कि अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं भी मार्ग पर कभी वापस आ सकूंगा। नेक्स्ट स्टेंजा में अब ध्यान से पढ़िए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई somewhere edges and edges hands, two roads diverse in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the different। मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में अर्थात काफी समय बाद मैं एक आह भरकर मैं बता रहा हूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी थीं, और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर इस वीडियो को दोबारा सुनिए। और हाँ, इसके बाद से जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो दी रोड नॉट टेकन का क्वेश्चन आंसर होगा और उसका पूरा एक्सरसाइज होगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जैसे हम कोई वीडियोज अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।